चाहते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, हेम सिंह कुंडली जी, मैं देखता था जी, हमारे तो अगर पिताजी बीमार हो गए तो घर पे पहुंच जाते थे। आज 9 जिलों में अगर कोई मास्टर मर भी गया, किसी मास्टर के घर पे श्रीचंद शर्मा जी जाते हो तो मेरा कान काट लियो जी। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए तो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता कि वोट वे भाजपा के कार्यकर्ता श्रीचंद शर्मा को दिलवाओगे और आप उन कार्यकर्ता के बहकावे में आएंगे। और भाइयों, इतने हालात खराब है, इतने हालात खराब है, सारी तो पेंशन भी खत्म कर दी। धारा 18 की बात करो, धारा 21 की बात करो, ये सारी की सारी धाराएं कमजोर करी जा रही, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें संविदा पे काम कराया जाएगा। इस बात को आप लिख के ले लो जी। ना तो मेरा साथ, ना तो मुझे वोट। और ये भी गंभीरता से कह रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक वोट लेने के लिए आपके बीच में नहीं, मैं तो आपको जागरूक करता फिर रहा जी, जागरूक करता फिर रहा। मेरी भी बीवी पढ़ी लिखी है, 2 बच्चे हैं। मेरे संघर्ष में मेरी माताजी भी चली गई, मेरे पिताजी भी चले गए। 5 बजे सुबह ये बच्चा है वीडियो बना रहा, दोनों 5 बजे निकल जा, 8 बजे कहीं भी नाश्ता कर ले। और हमारी तो रोटी भी गड्डी में ऐसी पड़ी रहेगी, वो घर वाली रोटी बना के देते हैं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। अगर आप जागरूक हो गए और हमारे जैसे आदमी आगे आ गए तो बचोगे, अदरवाइज ऐसे खत्म हो जाओगे, ऐसे खत्म हो जाओगे जो पर गधे के सिर से सीन गया। आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप एकजुट नहीं होते, योगी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तुम्हें सभे बांट रखा, शिक्षक का मतलब शिक्षक है, लेकिन सभे बांट दिया। सरकारी के शिक्षक अलग और प्राइवेट के शिक्षक अलग। फिर सरकारी में भी अलग अलग गुट घुस गए, ये शर्मा गुट, ये बदतवा गुट। यहाँ तो सौभाग्य है कि सारे के सारे साथी एक साथ बैठे। अदरवाइज कई विद्यालयों में जाता हूँ, वो कहेंगे भाई 2 जगह मलिक साहब बोलना पड़ेगा। लोगों वे फला फला शर्मा गुट के और वे फला फला जो है ठकुराई गुट के एक साथ नहीं बैठ सकते, इतनी नफरत है। अभी भी प्रधानाचार्य जी शायद आप थे, मैं परसों भी संभावनी में थारी प्रधानाचार्य परिषद का फंक्शन था, आप थे सर वहाँ पे? आप भी थे, लेकिन वहीं की घटना बता रहा। उमेश त्यागी जी आ रहे थे, मैं चला गया, मुझे भी बुलाया तो वो कहने लगे भाई ये तो प्राइवेट वाला, इसका सरकारी में क्या था? इसलिए वहाँ मंच पे बैठाना, फिर सुरात फैल गई। मुझे तो बाद में पता चला, उनमें से कुछ प्रधानाचार्य कहने लगे भाई यूं नहीं बैठने का, तो हम भी नहीं जानेंगे प्रोग्राम में। तो वहाँ 2 फाड़ हो गए। तब अंदर मुझे ले जाया गया, तब मैं वहाँ बैठा। इतना बुरा हाल आप लोगों का है साथियों। कोई काम आपका बगैर पैसे दिए आपका डीएस ऑफिस में काम नहीं होता। और ये नेता भी आपने ऐसे बना रखे, बुरा मत मानना। हाथ जोड़ के कह रहा, मृतक आश्रित पे भी तुम्हें पैसा देना पड़े, मृतक आश्रित पे पैसा हम देंगे। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जहां मास्टर अब ना पिछते हो। मास्टर पिछते हैं, आप संगठित नहीं। और फिर हमारे जैसे आदमी को फोन कर करके हमें जो है समझौते के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीने पहले अग्रसेन इंटर कॉलेज सिकंदराबाद बुलंदशहर में एक मास्टर की पिटाई करी 5-6 बच्चों ने क्लासरूम के अंदर। और जब समझौते के लिए हम गए तो मास्टर ऐसा काम रखा वो मास्टर जी तो मलिक साहब जान बचवा दो, जान बचवा दो। ये हाल आज शिक्षा क्षेत्र। हमें सारी बातों का पता। देश के नेता कह रहे हम इस देश को विकसित बनाओगे, डेडलाइन भी फिक्स कर दी 2047 तक। लेकिन साथियों, डॉक्टर कुलदीप मलिक का एक ही नारा है, अगर इस देश को विकसित बनाना तो उसका रास्ता केवल और केवल ऐसे विद्यार्थियों से होकर गुजरेगा, शिक्षा क्षेत्र से गुजरेगा। शिक्षा क्षेत्र को दुरुस्त करना पड़ेगा, शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा, तभी ये देश विकसित बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही, नेता कह रहे ये देश विकसित बनेगा और हम सारे क्या बजा रहे, ताली बजा रहे। हम नेताओं के जंजाल में फंस रहे। अरे साथियों, नदियों में जब वोट, कम से कम जब वोट दी श्रीचंद शर्मा जी को, ये तो देख लेते किस आदमी को वोट दे रहे हैं। एक पढ़े लिखे आदमी को लाओ और कहो आप में से भी कोई भाई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होगा, कहो भारतीय जनता पार्टी वालों को कि वोट पढ़े लिखे वो टिकट पढ़े लिखे आदमी को दे, चुनाव पढ़े लिखे आदमी को लड़वावे। अगर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी विधान परिषद में जाएगा तो वो आपकी बात उठाएगा। अदरवाइज तो भाई मेरे ख्याल से श्रीचंद शर्मा जी की किसी ने शक्ल ना देखी होगी जी। कभी आई विधान लेना भाई साहब है तो मैं तो ये नहीं कहता है इनको सरकारी की वोट तो मुझे चाहती ही नहीं, लेकिन इनके करवा लियो। हम भी पूरी तैयारी कर रहे। 5 साल हो गए जी, 2 दिन विद्यालय में रहूं, 4 दिन ऐसे ही घूमता रहूं। आज यहाँ घूम रहे, सारे विद्यालयों में अपने विचार रख के जाएंगे। आपने मुझे सुना, मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय में मेरी मीटिंग करा दी
किसी भी भाई का, किसी भी बहन का कोई भी काम हो, देखो जितने काम हमने हार के कर दिए, इतने काम तो श्री चंद शर्मा जी जीत के भी ना करे होंगे। किसी का कोई भी काम हो, आप कभी भी संपर्क कर सके। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।